हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भगवान की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम्म, आज फिर एक न्यूज आई। क्या कैसा कलयुग आ गया दोस्तों। कभी सास सॉरी दामाद के संगे बेटी की शादी करने गई थी तो सास भाग गई। अब बेचारी अभी एक न्यूज़ चल रही है, सोनम कोई तो वो हनीमून मनावे गई थी तो उसने अपने पति का शादी मत करो ना, किसी का बेटा बर्बाद। कैसी कैसी दुनिया है। माँ बाप को बोल दो हम किसी को पसंद करते हैं, हम उसी से शादी करें, किसी के बेटे की जान लेने से क्या। उसका तो बेटा ही चला गया। आप कैसे कैसा ज़माना है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं लगता। आप बोल रहे होंगे हंस रहा है, मैं हंस नहीं रही दोस्तों। अगर जैसे आप लड़कियों से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे बहनों आपको कोई पसंद है तो अपने माँ बाप को बता दो कि मैं तुम हमारी शादी करूँगी तो मैं उधर नहीं रहूँगी। पर किसी के बेटा की जान, आजकल ज़्यादातर केस लेडीज से ही कर रहे हैं, मतलब पति कहीं के ऐसे भाग रहे हैं जी। आदमियों की कमी आ रहा है दोस्तों, मना करना चाहिए ऐसा। कैसे कैसे लोग हैं कि ऐसे बोल रहा है। तो एक दिन ऐसी मेरी ननद थी तो बोल रही थी वीडियो नहीं बनाना, सोशल मीडिया पर जाते हैं तो किसी से दोस्ती। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कैसे दोस्ती हो जाएगी। दिमाग में लाओगे कोई गंद कीड़ा जब भी खिलाएगा, ऐसे थोड़ी ना हुआ। कि सभी थोड़ी ना ऐसे कई लोग ऐसी लेडीज हैं बेचारी जो बेहद मेहनत मजदूरी कर रही, रह रही टपरियों में, झोपड़ियों में रह रही, बाहर रोडों पर रह रही, तो वो वफादार हैं अपने पति से, अपने घर परिवार से। मैं ब्लॉग में ये बात बोल रही हूँ। मैं कल परसों तक तो न्यूज़ चल रही थी कि बेचारी लेडीज़ गायब हैगी और आदमी का मर्डर हो गया। वो सोनम को ऐसी चल रही थी अभी, तो मैं न्यूज़ देख रही थी। तो ज़्यादातर केस तो भैया लेडीज़ों के ही आ रहे हैं। पतियों के तो बेचारे, अब तो बेचारे काचू लोग तो डर के मारे शादी नहीं कर रहे। एक मेरे देवर हैं तो वो शादी नहीं कर रहे कि माहौल ही ख़राब है। भाभी आप तो लेडीज़ भरोसे के लाए कि नहीं। बहनों, अच्छी वाली लेडीज़ों में बदनाम मत करवाओ। करना है तो भैया कि मना कर दो कि नहीं मम्मी मैं उसकी, उनका पैसा भी गया, बेटा भी गया बेचारों का। और ऐसे ऐसे घर में गलत बात है बहनों। अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया तो माँ से बढ़कर और बाप से तो दुनिया में कोई नहीं है। डांटे मारे कुछ भी करें, सच तो एक बार बताना, सच्ची बात तो हमेशा कड़ी रहती। आप एक बार बता दो, उसके बाद अपने माँ बाप को बोल दो कि नहीं हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, हम तो शादी ही नहीं करना चाहते या जिसके साथ प्रेम करते उसी के साथ रहना चाहते। तो बेचारा आप देखो अभी 10 दिन हुई उसकी शादी की। पहले एक दामाद के साथ कोई सास भाग गई थी, बहुत दिन तक चलता रहा। फिर एक ससुर के साथ कोई ऐसी उसकी समधन को ले। भगवान ही बचाए ऐसी लेडीज़ों से। अरे भगवान को भजन करो, उसकी भगवान की भजन करने की उम्र थी, वो गजब कर दिया उसने। नहीं बोलना चाहती किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करके, पर बेचारा वो आदमी, कल तक तो न्यूज़ चल रही थी कि अभी लेडीज़ नहीं मिल रही, वो लड़की नहीं मिल रही। पता चला कि यूपी कहाँ पे जाके वो मिली है और अब सोशल मीडिया पे वही वही चल रही है। कचरा ड्रेम की कहानी चली। कहाँ है भैया, आजकल ऐसा लग रहा है लेडीज़ ज़्यादा ही खतरनाक हो गई हैं, बच के रहना। है ना, लेडीज़ों के नाम पे धब्बा हो गई हैं वो तो सोच ही नहीं रही। ऐसा नहीं है किसी को कोई चीज़ का पता नहीं चलता, कोई कितना ही चतराई कर ले पता तो चल ही जाएगा। लेकिन भगवान से भी डरो यार, वो तो देख रहा है, अभी नहीं चलेगा 2-4 साल बाद चलेगा, चल तो जाएगा। तो ईश्वर से डरो। प्रेम करना है तो माँ बाप से करो, उनसे दूर होकर किसी का बेटा छीन रही। अब खुद की भी ज़िंदगी खतरे में हो गई, पकड़ा गई तो अब खुद तो सुकून से रह नहीं पाएंगी और उसके बाद माँ बाप भी सुकून से नहीं रह पाएंगे। जिसका बेटा चला गया कि मैंने इतनी अच्छी लड़की पे भरोसा किया था और उसने धोखा दे दी। भगवान की कृपा से अच्छी है भगवान। कोई भी आसपास में, भी हमारे पड़ोस में ऐसी एक घटना हो गई थी, एक लड़की भागने वाली थी, नाम नहीं बताऊंगी सॉरी दोस्तों, अगर वो मेरा ब्लॉग देखेगी तो समझ जाएगी। तो मैं उसके लिए, वो 4 बजे की खड़ी खड़ी रात के 8 बज गए। मेरा मकान जो हैगा ना बिल्कुल हाईवे पे ही है और बिल्कुल रोड के पास में। तो मैंने उससे पूछा 8 बजे, मैंने कि बेटा तू अकेली खड़ी कहाँ की है। तो उसने मुंह बांध रखा था। तो मैंने उसको बोला बेटा मुंह तो दिखा दे। तो कहने लगी नहीं आंटी मैं आपको जानती हूँ पर मुँह नहीं दिखाऊँगी। मैंने बेटा जानती हूँ तो दिखा दो। तो रोने लगी गले से हाथ डाल के। वो उस कहने लगी कि आंटी आप मेरे घर पे मत बोलना और मैं ऐसी ऐसी बात है, एक लड़का के साथ भाग रही थी।
बहुत सारे पैसा भी लाए थी, जेवर वगैरह लाए थी। तो फिर मैंने मिस्टर को आके बताई, मैंने कि ऐसी ऐसी बात है। तो इन्होंने बुलाया, उसके माथे पे हाथ फेरा और उसने अपने पिताजी का नाम बताया। तो ये जानते थे मेरे मिस्टर। तो पुलिस को बुलाया, तो पुलिस वाले कहने लगे कि भाई साहब अगर आप संभाल लो, आपकी बस की हो, अभी ज़्यादा वो नहीं है। तो वो लड़की घर पे नहीं जाए कि मम्मी पापा मारेंगे और मैं नहीं जा रही। तो थोड़े दिन बाद फिर एक दिन हमने इधर ही रखा उसे। जब वो लड़का नहीं आया तो बेचारी बहुत रोई। नहीं, सोच ले तू अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार थी, पैसा लेकर सब कुछ, और वो नहीं आया। अगर कहीं और भग जाती तो बिटमाती है, भटकती तो उसको समझाया। फिर घर वालों के डर की वजह से कहने लगी बहुत मारे। फिर उनके माँ बाप को भी समझाया कि अभी किसी को पता नहीं है। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट डाल दी थी, उनको पता भी चल गया था सबको, तो डाल दी थी। लेकिन हम लोगों ने फिर उसके माँ बाप को समझाया कि मारे नहीं। आज उस लड़की के एक लड़का एक लड़की और सुकून से रही, जब भी आती है मेरे पैर छूती है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही। अगर अड़ोस में पड़ोस में कितने किसी के बच्चे भटक रहे, भटक का कलयुग है वो। आजकल माँ बाप की सेवा नहीं करना चाह रहा बेटा बेटी, कलयुग है ना। सास ससुर तो बहुत बड़ी बात है। माँ बाप को, लड़का अगर जी का एक दो है ऐसे, तो माँ बाप की कदर नहीं कर रहा है। बहुएं तो बहुत बड़ी बात है, और जिसकी कर रहे भगवान ने अच्छा रखे। और एक ही मतलब एक एक दो दो लड़का लेके बैठे। आजकल एक दो बच्चे हुए ऑपरेशन, एक दो बच्चे हुए ऑपरेशन, ऐसा कर रहे हैं लोग। और तो एक दो बच्चे होते ना, वो लाड़ में बिगड़ जाते। 100 में से एक आध ये जो अपनी कुख से बेटा बेटी हो, नहीं सारे दुश्मनी होते ज़्यादातर है। अब बुरा मत मानना दोस्तों। बाय दोस्तों, लम्बा ब्लॉग हो रहा है।